Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कि भाई हमारे बीच का ऐसा कैंडिडेट हो जिसके साथ हम जैसे आज चर्चा कर रहे हैं, बैठे हैं, वो बाजार में आकर ये मिले। और पहली बार ऐसा हुआ है, करनाल से ही सीएम है, करनाल ही स्मार्ट सिटी है, लेकिन चेंज चाहता है, वोटर अंदरूनी तौर पे चेंजिंग चाहता है और चेंज होगा भी। की जाए तो जिस तरह चर्चा पकड़ रही है कि नायब सिंह सैनी यहाँ से जो विधायक है प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं, किस तरह का जुड़ाव रहा पब्लिक से उनका? तो देखो, आम पब्लिक सारे खुश तो हो नहीं सकते। किस तरह देख? सैनी साहब को अगर यहाँ से लड़ेंगे तो अच्छी बात है, अगर वो कहीं और से भी लड़ते हैं हम फिर भी उनके साथ हैं। जो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट देगी हम उनके साथ हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। फिलहाल नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार किसे चुना है। वहीं इस समय हम करनाल में मौजूद है और तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे साथ। इस समय करनाल के जो वोटर हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद अब पिछले 3 से 4 दिनों से एक चर्चा चल रही है कि करनाल से विधायक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो करनाल सीट को छोड़कर लाडवा या कुरुक्षेत्र या रादौर से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस पर बातचीत करने के लिए हम करनाल के वोटरों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं इन सब के बीच, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता ने उन्हें हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें चुना, जनता ने वोट दिया। ये एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखा होगा आपने विधानसभा चुनाव की अब तारीखों का ऐलान हो गया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ माहौल है करनाल का, बात की जाए तो? करनाल का माहौल बहुत बढ़िया है। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 10 साल के अंदर बहुत काम अच्छा किया, भ्रष्टाचार को भी ख़त्म किया और ऑनलाइन काम किया, जिससे कि समाज के अंदर बहुत अच्छी खट्टर जी की छवि रही। वो खुद ईमानदार थे, किसी प्रकार की कोई उनकी छवि पर दाग नहीं है। और आगे भी जो वर्ग है, जो ज़मीनी काम हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे लाइटों का, सड़कों का, हर गली मतलब गली गली हर प्रकाश प्रशासन के ऊपर, नगर निगम में हर प्रकार से काम हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, लोगों के अंदर जो भावना है वो आज भी बीजेपी के अंदर है। तो किस तरह देखते हैं हाल फिलहाल में जो चर्चाएं चल रही हैं कि जो करनाल से विधायक है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पिछले 2-3 महीने में किस तरह उनसे मेल जोल रहा करनाल की जनता का, आप लोगों का? अब जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नायब सैनी जी ने जो 3 महीने का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। वो पब्लिक से मिले, आम जन समाज से मिले। वो जो काले काले उनके साथ बॉडीगार्ड होते थे उनको वो दूर रखते थे, तो जिससे कि जन समाज मिला, उनके कार्य किए। उनके फ़ोन, हम भी चंडीगढ़ गए तो हमारे भी कोई 3-4 काम थे, पब्लिक हम 50 जने गए थे, तो हमारे सामने ही फ़ोन किया, डीजीपी को फ़ोन किया और हुड्डा के कई अफसर थे उनको फ़ोन किया, कमिश्नरों को फ़ोन किया। ऐसी कोई बात नहीं। जन समाज के अंदर आज भी जो छवि है वो शराफत के अंदर, ईमानदारी के अंदर सैनी साहब की बहुत बढ़िया है। कुछ और वोटर हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाल फिलहाल में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आप करनाल के वोटर हैं, आपकी विधानसभा से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं करनाल से, उन्हें अच्छा वोट मार्जिन मिला। अब जिस तरह चर्चाएँ चल रही हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके कार्यकाल के बारे में? ऐसा जहाँ तक हम देखते हैं, जब वो हमारे जो पहले सीएम थे, जब वो चले गए थे केंद्र सरकार के लिए, तो जब ये आए थे तो उन्होंने जब यहाँ
का दौर किया था, पूरे बाजार का सर्वे किया था, तो लोगों को उनका मिलने का जो ढंग था, जो इतने कोमल भाव के थे, जो लोगों को मतलब कि नज़दीक से इतना कभी सीएम से मुलाकात नहीं होती थी किसी की, तो वो भाव उनके अंदर थे। और वो भाव देखो, अब 2 से 3 महीने की मैं बात करूँगा तो वो 2 से 3 महीने के अंदर देखो वो लोग तो उनसे ज़रूर मिल पाए जिनके साथ जान पहचान या सिस्टम, जिनके साथ रिलेशन था, लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं दायरे से थोड़ा सा दूर रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि कहीं भी फ़र्क नहीं था। फ़र्क ये क्यों आता है, ये मैं एक युवा होने के नाते सरकार के साथ या अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ कि जब हम किसी को चुनकर लाते हैं तो हमारे बीच का ही होता है, तो वो उसमें इतना चेंज लाने का कारण क्या होता है? जनता को एक मौका मिलता है। आज हमें एक मौका मिला हुआ है कि 5 साल का जो भी ये ख़त्म होना है विधानसभा का, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे बीच का ऐसा कैंडिडेट हो जिसके साथ हम जैसे आज चर्चा कर रहे हैं, बैठे हैं, वो बाज़ार में आकर ये मिले, क्योंकि उसका थोड़े समय बाद ही चेंजिंग इतनी हो जाती है या उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। वो देखो समझ नहीं आता कि भी वो जनता के बीच में क्यों नहीं रहना चाहते, या उनके जो नज़दीकी हैं वो जनता में आने नहीं देना चाहते। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, किस तरह का माहौल देखते हैं इस समय करनाल समेत प्रदेश का? क्या लगता है आपको, किस पार्टी का जो ज़्यादा जोर लग रहा है आपको? देखो जी, हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और पहली बार ऐसा हुआ है, करनाल से ही सीएम है, करनाल ही स्मार्ट सिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी करनाल में जो कुछ हुआ है वो सबको पता है। कितना पैसा सेंटर से आया है, कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट से आया है, कितना लगा है, कितना अफसरों ने खाया है। खाली मुख्यमंत्री ईमानदारी वाली बात जो है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जो नीचे का स्टाफ है, जो अफसर है, उन्होंने पूरा चाटा है माल, पूरा माल खाया है। और जनता में इस बात का आक्रोश भी है, स्मार्ट सिटी के बावजूद भी यहाँ कुछ भी स्मार्ट नहीं है। बाकी सीएम सिटी में एक नहर के आसपास इन्होंने कुछ काम किया है, हमारे पूरे शहर के अंदर और कहीं कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, क्या माहौल देख रहे हैं ओवरऑल? आप बात की जाए तो करनाल समेत किस पार्टी का जोर लग रहा है? कांग्रेस पार्टी मैदान में है, बीजेपी है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, जेजेपी है। देखो, यहाँ मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का होगा। बाकी वोट बड़ा साइलेंट है, वो वोटर कुछ बता नहीं रहा अभी, लेकिन चेंज चाहता है वोटर, अंदरूनी तौर पे चेंजिंग चाहता है और चेंज होगा भी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह देखते हैं विधानसभा की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है? करनाल की बात की जाए तो जिस तरह चर्चा पकड़ रही है कि नायब सिंह सैनी यहाँ से जो विधायक है प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं, किस तरह का जुड़ाव रहा पब्लिक से उनका? जी, उनका 2-3 महीने का जो काल रहा है, ये समय काल रहा है, तो बहुत ही मतलब इन्होंने अच्छे ढंग से निभाया है। और लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना लोगों से मिल जाएंगे और इतना काम कर जाएंगे। जो देखो, आम पब्लिक सारे खुश तो हो नहीं सकते, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से आम पब्लिक से मिले हैं। जैसे हमारे भाई रवि जी ने बताया है कि भाई वो आम बंदों से थोड़ा हो सकता है ना मिले हो, तो जो जानने वाले हैं तो उनसे सब मिले। हालांकि मुख्यमंत्री समय समय पर कहते रहे हैं कि उनके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। पब्लिक से जो देखा होगा रात के 1 बजे 2 बजे वो मिलते थे, उनका कहना है मुख्यमंत्री का, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो बात ठीक है, मिलते रहे हैं और 3 महीने में बहुत अच्छा कार्य कर गए हैं। अब देखो ये अब क्या कौन बनता है इसमें। बाकी वोट तो साइलेंस ही है। ये जैसे हमारे भाई बता रहे हैं कि भाई ये वोट साइलेंस है, मुकाबला दोनों का ही है, ये बीजेपी और कांग्रेस का। कुछ और वोटर है हमारे साथ, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है आपको, किस पार्टी का जोर लग रहा है इस बार आपको? देखिए, दोनों पार्टी का ही जोर है यहाँ पे करनाल में। बाकी हमारे को तो यही लग रहा है कि भाजपा की ज़्यादा जोर है करनाल में। बाकी आने वाले टाइम में क्या कारण मानते हैं जो भाजपा का? क्योंकि अन्य पार्टियां भी मैदान में लगातार, आप बाजार में बैठे हो देख रहे हो कि लगातार यात्राएं निकलती हैं, भीड़ जुटाई जाती है, क्या कारण मानते हैं जो बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, सारे हरियाणा में सारे अच्छे काम किए हैं। फिर यहाँ से सीएम सिटी है तो अच्छा विकास होने की उम्मीद है, आगे होगा भी, ये हमारी आस है। तो नायब सिंह सैनी 2-3 महीने से जिस तरह मुख्यमंत्री है, किस तरह का उनका मेल जोल रहा पब्लिक से, या मिल पाए आप? नहीं, मैं मिल नहीं पाया, मगर जो यहाँ के माहौल के हिसाब से देख के लग रहा है सैनी साहब बहुत अच्छे सीएम हैं। आने वाले टाइम में उनको टाइम मिलेगा तो अच्छा कार्य करेंगे।
बाबू जी क्या कर, और कुछ वोटर है हमारे साथ, एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी? अब विधानसभा चुनाव है, लोकसभा के बाद मुकाबला है जी, पूरा मुकाबला है। कोई मतलब ये नहीं है अभी दोनों पार्टी का, कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला है। बीजेपी के राज में देखो सड़कें तो सारी टूटी ही पड़ी है, सारी सड़कें टूटी ही पड़ी, कोई काम तो देखो हो ही नहीं जी। तो करनाल के वोटर है और कुछ बात करने का प्रयास कर लेते हैं एक बार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव है, कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है आपको इस बार? देखो करनाल में तो जो है वो तो बीजेपी स्पष्ट है, क्योंकि बीजेपी ने करनाल में बहुत अच्छे काम करे हैं। जो पीछे अपना सीएम साहब थे, अपना खट्टर साहब, उन्होंने अच्छे काम करे हैं। उन्हीं के प्रयासों से आज बढ़िया काम है। पहले भी अच्छा काम हो रहा है और आगे भी बढ़िया ही होएगा, हमारा ये मानना है। नायब सिंह सैनी का कार्यकाल 2-3 महीने लगातार देख रहे हैं आप, चर्चाएं जैसे चल रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़े? देखो जी, सीएम सिटी रही है 10 साल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कहीं और से भी लड़ते हैं तो वो भी अच्छी बात है। सीएम सिटी पहले 10 साल रही है, काम अच्छे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ का अपना जो विधानसभा से जो चुने जाएंगे विधायक, उनके अंदर एक पावर होनी चाहिए खुद के लिए कि भाई हाँ हम जनता का काम करें। तो लगता है उन्हें लड़ना चाहिए यहाँ से चुनाव, या किस तरह देख? सैनी साहब को अगर यहाँ से लड़ेंगे तो अच्छी बात है। अगर वो कहीं और से भी लड़ते हैं हम फिर भी उनके साथ हैं। जो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट देगी हम उनके साथ हैं, बिल्कुल। निश्चित तौर पर तो जनता का यही कहना है, हालांकि अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ हैं, वो वोटर ज़रूर रखते हैं। कुछ लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास और होना चाहिए। वहीं कुछ वोटरों का ये कहना है कि सैनी साहब कहीं से भी लड़े, जनता उनके साथ है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।